Do you know billions of years ago there was no earth, no sun and no life. So hi everyone, welcome to Let's Cut Up Knowledge। तो आज की 3 मिनट शॉर्ट वीडियो के अंदर हम रैपिडली रिवाइज करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2 द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स। तो साइंस कहता है कि आज से 13.7 बिलियन ईयर्स पहले क्या था, हमारे यूनिवर्स को कॉन्स्टिट्यूट करने वाला जितना भी जो मैटर था ना, वो एक सिंगल टाइनी डेंस हॉट पॉइंट में एग्जिस्ट करता था। और ये क्या हुआ, अचानक से एक्सप्लोड हो गया, जिसे हम बोलते हैं बिग बैंग। और ये कोई छोटा मोटा धमाका नहीं था, इससे हमें रैपिड एक्सपेंशन देखने को मिला। इसी से बनी है हमारी गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट। और इसके अंदर ही आती है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, और इसके अंदर ही हमें हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिला। तो अब हम समझते हैं हमारा फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम। सो अबाउट 4.6 बिलियन ईयर्स अगो क्या था, एक बड़ा सा गहन डस्ट का क्लाउड था, जिसका क्या नाम था, सोलर नेबुला, जो कि क्या है, स्लोली स्लोली रोटेट कर रहा था। और इसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा था। और ग्रेविटी की वजह से ये क्या है, विद द टाइम छोटा होता जा रहा था, यानी कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा था। और छोटा होने की वजह से इसका जो सेंटर पार्ट है ना, वो क्या है, हॉट और डेंस बन गया। और इसी से क्या है, हमें हमारा सन का फॉर्मेशन देखने को मिला। और क्या है, इस क्लाउड का जो आउटर पार्ट है ना, वो भी क्या है, ऐसे ही धीरे धीरे रोटेट कर रहा था। और इसके अंदर भी ग्रेविटी की वजह से इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना, वो भी क्या है, पास में आए और उन्होंने मिलके क्या बनाया, प्लेनेटेसिमल। अब फर्दर ये जो प्लेनेटेसिमल है ना, उन्होंने क्या है, मिलके और कुछ बड़ी बॉडी बनाई, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, प्रोटो प्लैनेट्स। और इन प्रोटो प्लैनेट से ही आगे चल के क्या बने, हमारे प्लैनेट्स। तो इसी से क्या है, हमें हमारे पूरे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन देखने को मिला, यानी हमारे सन और हमारे प्लैनेट का हमें इस तरीके से फॉर्मेशन देखने को मिला ना। अब हम समझते हैं हमारी अर्ली अर्थ के बारे में। जो आज जो एक ब्लू एंड ग्रीन प्लैनेट है ना, वो क्या पहले ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। पहले क्या थी, वो एक हॉट फायर बॉल थी, यानी बिल्कुल एक गर्म आग का गोला होता है ना, वैसी थी हमारी अर्थ। और इसके अंदर क्या था, सारा का सारा मटेरियल मोल्टेन स्टेट में था, यानी बिल्कुल सब कुछ पिघला पिघला था। और ऐसा होने की वजह से हमें इसके अंदर देखने को मिला डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर जितने भी इसके इंटीरियर में जो मटेरियल थे ना, वो क्या उनकी डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट होने लग गए। जो हेवियर वाले थे, आयरन जैसे मटेरियल, वो नीचे बैठ गए, सिलिकेट्स ऊपर आ गए, ऐसे मटेरियल लाइट वाले वो ऊपर आ गए, और इंटरमीडिएट वाले बीच में रह गए। और जब ये कूल हुआ ना, तो हमें क्या, हमारे अर्थ का इंटीरियर में हमें लेयर्ड स्ट्रक्चर देखने को मिला, नेमली क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। और साथ ही साथ इनिशियली जो हमारा अर्थ बना था ना, तो उसके अंदर ना ही कोई हवा थी और ना ही पानी था। तो क्या हुआ, कंटिन्यूअस वोल्केनोस इरप्ट हुए, और उनके वेंट में से क्या निकला, बहुत सारी गैसेस और वाटर वेपर निकला। और जब भी वाटर वेपर कंडेंस हुआ ना, तो इससे क्या हमें बहुत ज़्यादा, यह हम कह सकते हैं, कंटिन्यूअस रेनफॉल देखने को मिली, जो क्या है अल्टीमेटली हमारे अर्थ के ऊपर जो डिप्रेशन या जो गड्ढे बने हुए थे ना, उनके ऊपर क्या है, जमा होती चली गई या कलेक्ट होती चली गई। और इसी से क्या है, हमें इवेंचुअली हमारे ओशन का फॉर्मेशन देखने को मिला। और साथ ही साथ क्या हुआ, हमें ओशन के अंदर देखने को मिला फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस की वजह से क्या हुआ, हमें ऑक्सीजन का रिलीज देखने को मिला। और ऑक्सीजन के रिलीज होने की वजह से हमें इवेंचुअली हमारा एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन देखने को मिला। और फाइनली इसकी वजह से आज हमारे अर्थ के ऊपर लाइफ एक्सिस्ट कर रही है, जिसके रिकॉर्ड हमें देखने को मिलते हैं फॉसिल्स के अंदर।